कौन सी स्त्रियां पति को कभी छोड़कर नहीं जाती हैं? नागिन और मछुआरे की कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। अक्सर उन व्यक्तियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जिन व्यक्तियों के लिए पत्नी की तरफ से जीवन में धोखा मिलता है, अर्थात जिनकी पत्नी उन्हें छोड़ करके चली गई हो। ये कहानी उनके लिए बहुत कुछ जानकारी देने वाली है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्त्रियां पति को छोड़ करके कभी नहीं जाती हैं। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा कि फला व्यक्ति की स्त्री उसे छोड़ करके चली गई। तो ऐसा क्यों होता है? वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को छोड़ जाती हैं? साथ ही साथ आपको एक बात और बताएं कि इस संसार में कुछ ऐसी चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं जिन्हें बहुत अच्छा घर मिल जाए या बहुत अच्छा वर मिल जाए, लेकिन वो अपनी चरित्रहीनता से बाज नहीं आती हैं और अक्सर भरे पूरे घर को अर्थात सुंदर से पति को छोड़ करके चली जाती हैं। और कुछ स्त्रियां ऐसी चरित्रवान होती हैं जिन्हें कितना भी लालच दिया जाए, जिन्हें कितना भी धन देने की या पैसा देने की कोशिश की जाए, जिन्हें कितना भी धमकाया जाए, मगर कुछ स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष में कभी आसक्त नहीं होती हैं। इन स्त्रियों का प्रेम सच्चा माना गया है। ऐसी स्त्रियों के लिए त्रिलोक के ऐश्वर्य भी इन्हें अपनी ओर लोभायमान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कौन सी स्त्री अपने पति से सच्चा प्रेम करती है और कौन सी स्त्रियां छोड़ करके पति को कभी नहीं जाती हैं, जो अपने पति का साथ मरते दम तक निभाती हैं, और कौन सी स्त्रियां अच्छे वर को, अच्छे घर को छोड़ करके चली जाती हैं, लात मार देती हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के इस कहानी के माध्यम से आपको इस वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं पहले ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है। कुंतल भोज नगरी में राजा शंखपाल राज्य करते थे। वह राजा शंखपाल बहुत ही क्रूर और कामी था। उसका मन अक्सर सुंदर सुंदर स्त्रियों में रमता रहता था। और याद रखना बंधु, जिसका मन चंचल होता है, जिसने इंद्रियों को बस में नहीं रख पाया, उस राजा का राज्य ज्यादा दिन तक उसके हाथ में नहीं रहता है। राजा शंखपाल के राज्य में दोस्तों एक गरीब मछुआरा भी रहता था, जो अक्सर मछलियां पकड़ करके ही अपनी जीविका चलाता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछली पकड़ने जाता था और उन्हें नगर में लाकर बेच देता था। इसी तरह से मछुआरा अपना जीवन गुजार रहा था। भक्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, मछुआरा रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने जाता है और उधर नागलोक में एक नागों का राजा था, भद्रसाल नागराज। नागराज भद्रसाल अपनी पुत्री चंद्रिका को साथ लेकर के समुद्र विहार करने के लिए आ गया। नाग कन्या चंद्रिका बहुत ही सुंदर थी और नागराज भद्रसाल अपनी उस कन्या से बहुत ही प्रेम करता था। दोस्तों, राजकुमारी चंद्रिका ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आज आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में विहार करा करके लाई। मैं वहां का नजारा देखना चाहती हूं, पृथ्वी पर घूमना चाहती हूं। दोस्तों, अपनी पुत्री की यह बात सुनकर के नागराज भद्रसाल कहता है कि हे पुत्री, हम लोग नागवंशी हैं, हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना खतरे से खाली भी नहीं हो सकता है। वहां तो अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं और हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तो मनुष्य ही है। चंद्रिका कहने लगी, पिताजी, ऐसी कोई आपत्ति नहीं आई, आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। दोस्तों, पुत्री की यह बात सुनकर के नागराज भद्रसाल जो थे उसकी बात को मान जाते हैं और समुद्र किनारे की ओर चल देते हैं। दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र किनारे विचरण करने के लिए चल दिए।
उसी समय वह गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उसी समुद्र के तट पर आ जाता है। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला। जब उसने जाल को पहली बार फेंका तो पहली बार में उस जाल में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली लौट आया। मछुआरा सोचने लगा कि आज मेरी किस्मत खराब है, अगर मछलियां नहीं पकड़ी गई तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, आज उनके लिए भोजन मैं किस तरीका से खिला पाऊंगा, घर में मेरे 2 बुजुर्ग माता पिता हैं। दोस्तों, मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी खाली निकला। कुछ कंकड़ पत्थर ही उस जाल में फंसकर बाहर आए। मछुआरा मन में उदास हो चुका था। सोचने लगा कि आज मेरे हाथ इस समुद्र में कुछ नहीं लगने वाला है। मान्यवर, मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार भी जाल को समुद्र में फेंक देता है और जैसे ही तीसरी बार वह जाल समुद्र में डाला गया तो उस जाल में वही नागराज भद्रसाल फंस जाता है। उसकी बेटी थोड़ा पीछे चल रही थी, इसीलिए वह जाल में नहीं फंस पाई। दोस्तों, मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सांप दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन में विचार करने लगा कि अरे ये तो सांप है, ये तो मुझे खा जाएगा, इसके डसने से मेरी मौत भी हो सकती है। मछुआरे ने तुरंत जाल को खींच लिया और वो सांप उसमें लिपटा हुआ था और उधर नागराज भी मन में घबरा रहा था कि आज ये मछुआरा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, जरूर ये मुझे मार डालेगा। दोस्तों, उधर नागपुत्री ने देखा कि मेरे पिता तो एक मछुआरे के जाल में बंदी बन गए हैं, अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मैं कहलाऊंगी। फिर तो यही सोच करके दोस्तों, वह नागिन एकदम सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है। इतनी सुंदर बन जाती है कि जो कोई उसे देख ले तो वह उसे देखता ही रह जाए, उसकी सुंदरता को देख करके गस खा के जमीन पर गिर जाए, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाए। इतना सुंदर रूप बना करके चंद्रिका उस मछुआरे के सम्मुख जाती है। उधर में मछुआरा बड़ा गरीब और बदसूरत था। उसका चेहरा जो था वह बिल्कुल काला कलूटा था। उस मछुआरे के पास में वह परम सुंदर स्त्री जाकर जब खड़ी हो गई और कहने लगी कि मछुआरे, तुमने जिस नाग को बंदी बना रखा है वे मेरे पिताजी हैं, आप यदि इन्हें छोड़ दें तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। उस सुंदर लड़की को देख करके मछुआरे की आंखें खुली की खुली रह गई, अर्थात फटी की फटी रह गई, पलक झपकाना भूल गया। लेकिन मछुआरा होशियार तो था ही। अब तो वह मन में सोचने लगा, इसका मतलब ये सुंदर लड़की इसी नाग की पुत्री है, ये तो बड़ी सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्म में भी कभी नहीं मिलेगी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो गया तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली कहलाऊंगा, धन दौलत की भी मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। मान्यवर, तब मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी। तब वह नागराज कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं ही इसी स्थान पर तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ में कर दूंगा। दोस्तों, जब मछुआरे के सामने नाग ने वचन दिया, उधर नाग कन्या ने मछुआरे से कहा कि मैं भी तुम्हें वचन देती हूं, तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा, तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। दोस्तों, तब वह जो मछुआरा था उस नाग को अपने जाल से मुक्त कर देता है। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाता है और उस मछुआरे से कहने लगा कि बेटा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ ही यहीं पर संपन्न कराए देता हूं। इस प्रकार नागराज भद्रसाल ने अपनी कन्या चंद्रिका का विवाह वैदिक रीत रिवाज से समुद्र के किनारे ही संपन्न कर दिया और उसके बाद में उसने अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ में विदा कर दिया। मछुआरा सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा ही प्रसन्न था और अपनी उसी पत्नी को लेकर अपनी झोपड़ी पर चला आता है। दोस्तों, झोपड़ी पे आने के बाद जब वह कन्या देखती है कि मेरा पति तो बहुत गरीब है, फिर भी उसके मन में अपने पति के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आई। दोस्तों, कहते हैं ना, आजकल की अगर कोई स्त्री होती तो आते ही उसे 50 सुना डालती, सिर्फ बैठकर रोने लगती कि मैं तो अपने हाथों ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है।
लेकिन नहीं, नाग कन्या ने बिल्कुल भी मन मैला नहीं किया। वो एक पत्नी की तरह आकर उस झोपड़ी में रहने लगती है। दोस्तों, उधर उस मछुआरे ने नाग कन्या से पूछा कि हे देवी, हमारे पास तो भोजन भी कुछ नहीं है, तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया है, पर क्या तुम मेरे साथ रहकर इस झोपड़ी में खुश रह पाओगी? तब नाग कन्या ने कहा कि महाराज, आप मेरे पति हैं, मैंने वैदिक रीति रिवाज से तुम्हारे साथ परिग्रहण किया है, यानी विवाह किया है। स्वयं मेरे पिता ने कन्या दान लिया है और आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा धर्म है। आप जहां पर जो काम करेंगे उसमें आपकी मैं सहायता करूंगी, आपको कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। इस प्रकार आप हमेशा इस बात से निश्चिंत रहें। दोस्तों, इस तरह से दोनों चलते चलते अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं और आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। मछुआरे का तो प्रतिदिन वही काम था कि मछुआरा समुद्र के तट पर जाता है और वहां से मछलियां पकड़ करके और उनको राज्य में जाकर के बेच देता है और उसी से कुछ खाने पीने वाली वस्तुओं को खरीद लाता है और उसी से अपनी जीविका चला रहा है। मान्यवर, एक दिन की बात है, राजा शंखपाल का एक सेनापति विहार करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उस शहर में गश्त कर रहा था। गश्त करते करते वह उस मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। जब पहुंचा तो उसने देखा कि उस मछुआरे के साथ में एक बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने वाली एक स्त्री बैठी हुई है। उस मछुआरे की पत्नी को देखकर सेनापति की आंखें फैली की फैली रह गई। सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री इसके सामने, अरे ये तो राजा की रानी की सुंदरता को धूल में मिला रही है, ये तो राजा की रानियों को बहुत पछाड़ रही है, इतनी सुंदर है। उसने जाकर के पड़ोसियों से पूछा कि ये स्त्री कौन है जो उस मछुआरे के साथ में बैठी है। तब लोगों ने बताया कि साहब, वह तो उस मछुआरे की पत्नी है। अभी कुछ दिन पहले ही इस स्त्री ने इस मछुआरे के साथ में विवाह किया, अर्थात ये मछुआरा इसको शादी करके इसे साथ लाया है। ये सुनकर के सेनापति ने सोचा कि सूकर के इतने भाग्य कहां जो खीर हवन की खा जाए। मुझे ये संदेश महाराज को जाकर के देना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री तो महल में रानी बनने के योग्य है। अरे ये तो एक कहां काला कलूटा मछुआरा और ये कहां स्वर्ग जैसी परी स्त्री। अरे ये स्त्री तो इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। ये तो महाराज की रानी जरूरी होनी चाहिए थी। ये मछुआरे के पास कैसे आ गई? मुझे महाराज को इसकी सूचना जाकर के जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। मान्यवर, वह सेनापति ये सूचना जाकर के महाराज शंखपाल को देता है कि महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा रहता है उसके यहाँ उसकी जो पत्नी है वह बहुत ही सुंदर है। आपकी रानियां तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमकता है। उसकी सुंदरता की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। कहां तक उसकी सुंदरता की बढ़ाई करूं? उसके समान तो मुझे इस दुनिया में कोई सुंदर लगता ही नहीं। देखने में लगता है कि वह कोई देव कन्या है, स्वर्ग से उतर करके कोई अप्सरा आई है। एक बार आप चल करके उसे देख लोगे तो आपकी नींद भी उड़ जाएगी महाराज। मैं इस बात से हैरान हूं कि वह सुंदर कन्या उस मछुआरे को कहां से मिल गई। जिस हीरे को महल की सुंदरता बढ़ानी चाहिए वह एक गरीब की झोपड़ी में चमक रहा है। दोस्तों, सेनापति की बात सुनकर के राजा कहने लगा, सेनापति, मुझे विश्वास कैसे होगा कि उस मछुआरे के घर में परम सुंदर स्त्री है, उसकी सुंदर पत्नी है। तब सेनापति कहता है कि महाराज, आप स्वयं चल करके देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलिए। वह सेनापति राजा शंखपाल को लेकर के उस मछुआरे के घर की ओर चल देता है और उसी मछुआरे की झोपड़ी पर आ जाता है। जब मछुआरे की झोपड़ी पर महाराज शंखपाल अपने मंत्री और सेनापति के साथ आए तो मछुआरे ने महाराज को देख करके उनका खूब आदर सत्कार किया और वह एकदम से महाराज के चरणों में मछुआरा गिर गया। कहने लगा कि भगवान, आपने मेरे घर पर पधारने का जो कष्ट किया है मुझे क्षमा करें। अरे आप ही मुझे बता देते तो स्वयं मैं आपके ही पास चला आता। तब राजा शंखपाल उस मछुआरे से कहते हैं कि मछुआरे, तुमने ये इतनी सुंदर पत्नी कहां से प्राप्त की है? तुम्हें इसे कहां से लेकर के आए हो? अरे ये तो किसी राजा की राज रानी मालूम पड़ती है। मछुआरा कहने लगा, महाराज, इसने समुद्र के तट पर मेरे साथ वैदिक रीत रिवाज से विवाह किया है। ये मुझे समुद्र किनारे मिली थी। अब ये मेरी पत्नी है।
तब राजा ने कहा कि मछुआरे, इतनी सुंदर पत्नी तेरी नहीं हो सकती। इस राज्य में केवल एक राजा की ही सुंदर स्त्री होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर स्त्री रखने का इस राज्य के राजा को ही अधिकार है, वो ही सुंदर पत्नी रखे। इसलिए तुम्हारी ये पत्नी राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बन करके रहेगी। राजा की ये बात सुनकर के मछुआरा कुछ उदास हो गया, कहने लगा, महाराज माफ करना, ये तो फिर अनीति हो जाएगी, राज्य का नियम बदल जाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर ये धर्म नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है। तब राजा कहता है, सुन मछुआरे, हमारी 3 शर्तें हैं। अगर तुम 3 शर्तें जीत जाओगे तो ये स्त्री तुम्हारी रहेगी, और यदि हार जाओगे तो तुम्हें ये पत्नी राजमहल में भेजनी पड़ेगी और तुम्हें इस देश से किसी दूसरे देश में जाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। मित्रों, मछुआरा कहने लगा, महाराज मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूं, मैं एक साधारण गरीब मछुआरा हूं। तब राजा ने कहा, नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, ये राजा की आज्ञा है। अगर तुम्हें सुंदर पत्नी को रखना है तो हमारी शर्तों को मानना होगा। ऐसा कहकर के दोस्तों, महाराज अपने मंत्री को लेकर के अपने दरबार में चले जाते हैं, और इधर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी चंद्रिका के पास में पहुंचता है। नाग कन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो सोचने लगी कि आज लगता है हमारे पति पर कोई संकट आ गया है। मित्रों, याद रखिए, अगर स्त्री अपने पति से सच्चा हित करती है, सच्चा प्रेम करती है, अपने पति को ही परमेश्वर मानती है, और वह अगर अपने पति के चेहरा को उदास देख ले, तो ऐसी स्त्री कौन सी होगी जो अपने पति के दुख को समझ नहीं पाएगी, पति की मुसीबत को जान नहीं पाएगी। क्योंकि स्त्रियां तो अपने पति के चेहरा को ही देख करके बता देती हैं कि हमारे पति की क्या इच्छा है, पति चाहता क्या है, पति पर कौन सा दुख है, कौन सा कष्ट आन पड़ा है। दोस्तों, इसी प्रकार वह नाग कन्या अपने पति के पास में जाती है और कहती है कि प्राणनाथ, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए हैं? तब मछुआरा कहने लगा, हे प्रिय, क्या करूं, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। वह राजा है और तुम तो जानती हो कि राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चलियो, थोड़ी पालना प्रीत। कहते हैं कि राजा जिस स्त्री को चाहे उसे भूल कर भी नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों की बात ना गाय बनती है और ना छिपाए बनती है। मछुआरा कहने लगा, प्रिय, मैं सच कहता हूं, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें रहने नहीं देगा, राजा हमें जरूर मार डालेगा। इसलिए तुमको भी ये सलाह देता हूं कि तुम महाराज के महलों में चली जाओ, तुम्हारा जीवन भी सुलभ हो जाएगा और मेरी भी जिंदगी बच जाएगी। मान्यवर, मछुआरे को अत्यंत चिंतित देख करके तब वह नाग कन्या चंद्रिका कहती है कि हे पति देव, आपने कैसे कह दिया कि मैं राजा के साथ चली जाऊंगी? मेरा विवाह तो आपके साथ हुआ है, स्वयं मेरे पिता ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह किया है, कन्यादान लिया है। मेरे लिए तो आप ही राजा हैं और आपकी झोपड़ी मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगी, मैं कभी तुम्हारा साथ छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों, अब मछुआरा कहने लगा कि हे नाग कन्या, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा, राजा की शर्तों को पूरा कैसे किया जाएगा? तब नाग कन्या पूछती है कि हे महाराज, देखिए, तुम ऐसा करो, राजा के दरबार में जाओ और राजा से उसकी शर्तों के बारे में पहले पूछ करके आओ। राजा से कहना कि महाराज, हम तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं, पहले अपनी शर्त बताओ कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं। अगर हमने तुम्हारी शर्तों को पूरा कर दिया तो तुम्हें भी देश निकाला होना चाहिए, तुम्हें भी राज्य छोड़ना होगा। शर्त हारने के बाद तुम्हें भी इस राज्य पर राज करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मछुआरा कहने लगा, ठीक है, मैं अभी जाता हूं। दोस्तों, अगला दिन जब हुआ तो मछुआरा राज दरबार में जाता है, तो वह मछुआरा कहने लगा राजा संगपाल से कि महाराज बताइए, तुम्हारी शर्त क्या है, कौन कौन सी 3 शर्तें हैं? और इस तरीका से जब मैं शर्त हारा तो आप हमारी पत्नी को महल में बुला लेंगे, हमें देश निकाला दे देंगे। लेकिन आप भी यदि हार गए तो आपको भी देश निकाला होगा, आपको राज्य छोड़ना होगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो आप जो है ना, अपनी शर्तें बताइए। तब दोस्तों, वह राजा कहता है, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब हमारी शर्त सुनिए। हमारी पहली शर्त यह है कि हमारे घर में एक मुर्गा पला हुआ है, यदि तुम्हारा मुर्गा हमारे मुर्गे को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे, और यदि हमारे मुर्गे ने तुम्हारे मुर्गे को हरा दिया
तो तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में ही रहेगी और तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। राजा की शर्त सुनकर के मछुआरा कहता है कि महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन यदि तुम्हारा मुर्गा हार जाता है और मेरा मुर्गा जीत जाता है तो आप भी को देश छोड़ना होगा। राजा ने कहा ठीक है, मैंने कहा ना कि मुझे भी तुम्हारी शर्त मंजूर है, आप इस बात से निश्चिंत रहें। दोस्तों देखिए, राजा ने शर्त मंजूर कर ली और दूसरे दिन ऐलान कर दिया, पूरे शहर में ये मुनादी करवा दी, ये घोषणा करवा दी कि कल महाराज का मुर्गा मछुआरे के मुर्गे के साथ में लड़ेगा। अब तो जैसे ही दूसरा दिन होता है, पूरे शहर की भीड़ मुर्गे की लड़ाई देखने के लिए वहां जमा होने लगती है। इधर मछुआरा बड़ा परेशान होता है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर राजा से शर्त तो लगा ली, लेकिन मेरा मुर्गा राजा के मुर्गा के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा। उसने अपनी पत्नी नाग कन्या से जाकर के कहा कि प्रिय, हमारा मुर्गा महाराज के मुर्गे से कैसे जीत पाएगा, अरे वो तो हार जाएगा। नाग कन्या कहती है कि पिया जी आप चिंता मत करो, हमारा मुर्गा ही जीतेगा। दोस्तों इतना कहकर के वो नाग कन्या तुरंत नागिन के भेष में आती है और पाताल में अपने पिता भद्रसाल के पास में पहुंच जाती है और नागराज भद्रसाल को सारी कहानी सुनाती है। तब नागराज भद्रसाल कहने लगे कि पुत्री, अगर ऐसी बात है तो चिंता मत कर, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मुर्गा देता हूं। ये ऐसा मुर्गा नहीं है, ये दिव्य मुर्गा है। इसके सामने राजा का मुर्गा की तो औकात ही क्या है, पृथ्वी के सारे मुर्गे आ जाएं तो भी इसके सामने एक मिनट भी नहीं ठहर सकते। दोस्तों नागराज भद्रसाल कहते हैं कि हे पुत्री, आप इस दिव्य मुर्गे को ले जाइए। अब नाग कन्या उस दिव्य मुर्गे को लेकर के अपनी झोपड़ी पर चली आती है। मछुआरा उसी मुर्गे को लेकर के राज दरबार में हाजिर हुआ। चारों तरफ शहर के लोगों का जमावाड़ा था, वे सब मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए आए हुए थे। जब दोनों मुर्गे लड़ाए जाते हैं, मछुआरे के उस दिव्य मुर्गे को राजा के मुर्गे के सामने मैदान में छोड़ दिया जाता है। वह दिव्य मुर्गा था, पूरे दिन क्या वह 12 महीने तक अगर लड़ता तो भी वह थकता नहीं था। उसने कुछ ही समय में महाराज के मुर्गे को पराजित कर दिया, राजा के मुर्गे की हालत खराब कर दी। इस प्रकार महाराज संगपाल की हार हो गई। चारों तरफ से मछुआरे के मुर्गे की जय जयकार होने लगी। तब राजा और मंत्री दोनों कहते हैं, मछुआरे अभी हम शर्त नहीं हारे हैं। अरे पहली शर्त हार गए तो क्या हुआ, मेरी तो 3 शर्तें हैं, अभी 2 शर्तें बाकी हैं। तब मछुआरा कहता है कि महाराज दूसरी शर्त भी बताइए। राजा ने कहा कि मछुआरे, एक ऐसी टोकरी लेकर के आओ जो टोकरी अपने नगर से बाहर जो नदी बह रही है ना, उसके प्रभाव को उल्टा कर सके। टोकरी लगाते ही नदी उल्टी दिशा में बहने लगे, और यदि तुम नदी के बहाव को नहीं मोड़ पाए तो फिर तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में हमारी रानी बनकर के रहेगी। दोस्तों राजा की दूसरी शर्त सुनकर के मछुआरा चुपचाप उदास मन से अपनी झोपड़ी की तरफ चल देता है। अपनी पत्नी नाग कन्या के पास में आया और नाग कन्या से कहने लगा कि हे प्रिय, हमारा मुर्गा लड़ाई में तो विजय हो गया, परंतु राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। नाग कन्या ने पूछा, वो कौन सी समस्या है, मुझे भी बताइए, महाराज ने ऐसा क्या कहा है। तब मछुआरा कहता है नाग कन्या से कि राजा ने एक टोकरी लेकर आने को कहा है जो नदी के प्रभाव को उल्टी दिशा में बहा दे। मुर्गा तो आपने कहीं ना कहीं से ला करके दे दिया, अब टोकरी कहां से लाओगे, हमारे पास तो ऐसी कोई टोकरी है ही नहीं, ना कोई ला सकता है, हम राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे, अब तो तुम्हें हमारे पास से राजा के महलों में जाना ही होगा। दोस्तों ये बात जब नाग कन्या ने सुनी तो नाग कन्या कहती है कि पतिदेव आप घबराइए नहीं, मैं ये भी उपाय कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर के वह नाग कन्या तुरंत नागिन के भेष में आती है, यानी नागिन का रूप बना लेती है और फिर से अपने पिता भद्रसाल के पास पाताल लोक में पहुंच जाती है। नागराज ने पूछा, बेटी अब समस्या क्या आ गई। तो नाग कन्या जो चंद्रिका थी वह अपने पिता से कहती है कि आप तो जानते ही हो कि राजा संगपाल हमसे नाराज है, उसकी नजर मेरे ऊपर टिकी हुई है, वह हमें पाने के प्रयास में मेरे पति के सामने नई नई शर्त रख रहा है, अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो राजा संगपाल मुझे अपनी रानी बना ले जाएगा। तब नागराज ने पूछा, बेटी इस पर तुम्हारी क्या इच्छा है। तो नाग कहने लगा, पिताजी आप तो जानते ही हैं कि आपने स्वयं मेरा विवाह उस मछुआरे से किया है और अब मेरा भी धर्म है कि वही मेरे देवता है, उस मछुआरे को मैं कदाप नहीं छोड़ सकती। राजा ने एक शर्त रखी है कि एक ऐसी टोकरी लेकर के आओ जो नदी के प्रभाव को उल्टा कर सके,
जो नदी के बहाव को उल्टा बहा दे। तब नाग बोला कि हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है। उस टोकरी को आप ले जाइए और जैसे ही आप उस टोकरी को नदी में डालोगे तो नदी का प्रभाव जो है उल्टा हो जाएगा। नाग कन्या दोस्तों उस टोकरी को लेकर के चली आती है। जहां उसका पति मछुआरा था उसी झोपड़ी पर आ जाती है। अपने पति से कहने लगी है कि महाराज ये टोकरी लीजिए और आप जैसे ही नदी में इसको डालोगे नदी का जो प्रभाव है वह उल्टा बहने लगेगा और आप जीत जाओगे। मित्रों, इधर दूसरे दिन महाराज ने जो समय रखा था उस समय पर शहर के लाखों लोगों की भीड़ नदी के किनारे एकत्रित हो गई। उधर वह मछुआरा भी अपनी दिव्य टोकरी लेकर उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। राजा ने कहा, मछुआरे, तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के प्रभाव को उल्टा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी पत्नी आज से ही हमारी हो जाएगी। दोस्तों, मछुआरे ने अपनी टोकरी उस नदी में डाली तो नदी का प्रभाव जो था वह उल्टा हो गया। नदी का बहाव उल्टा हो गया, नदी का जल उल्टा बहने लगा। ये देखकर सभी जनता हैरान थी। सभी जनता कहने लगी, महाराज मछुआरा विजयी हुआ और तुम हार चुके हो। राजा भी जानता था कि वो दूसरी शर्त हार चुका है, लेकिन राजा था कहां हार मानने वाला था। राजा कहने लगा, ठीक है मछुआरे, मैं 2 शर्तें हार गया तो क्या हुआ, मेरी एक आखिरी शर्त और बची है। यदि उस शर्त में तुम विजयी हो गए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे और यदि मैं विजयी हो गया तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। तुम्हारी पत्नी हमारी महलों की रानी बन जाएगी और रानी बनकर के शोभा बढ़ाएगी। दोस्तों, मछुआरा पूछता है कि महाराज आप अपनी तीसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है कि मछुआरे, तीसरी शर्त हमारी यह है कि तुम्हें हमारे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में जो विजेता हो वो यहाँ का राजा बनेगा और जो हार जाएगा वह इस देश को छोड़ करके चला जाएगा। मान्यवर, युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा गया। सोचने लगा कि 2 शर्तें तो मैंने जीत ली हैं अपनी पत्नी की वजह से, लेकिन राजा की तीसरी शर्त कैसे जीत सकूंगा। अरे ये तो राजा है, इसे युद्ध कला का पूरा ज्ञान है और मैं कहां एक मछली पकड़ने वाला जाल फेंकने के अतिरिक्त मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। मैं इससे कैसे जीत पाऊंगा। अब तो मछुआरा जो था उदास मन से अपनी पत्नी के पास में आ गया। नाग कन्या ने जब अपने पति का चेहरा फिर से उदास देखा तो वह पहचान जाती है कि कोई ना कोई फिर घोर विपत्ति इनके ऊपर आ चुकी है। लगता है महाराज ने कोई और शर्त लगा दी जिससे इनका मन उद्विग्न हो रहा है। नाग कन्या पूछने लगी, अब क्या बात है, क्यों चिंतित हो। तब मछुआरा कहता है कि हे प्रिय, ये राजा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, राजा ने 2 दिन का समय दिया है और कह दिया है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में हमसे युद्ध करना होगा। तुम्हारे पास जितनी सेना हो सेना लेकर के जाओ। जो विजयी होगा वह यहाँ का राजा बनेगा और जो पराजित हो जाएगा वह देश छोड़ करके भाग जाएगा। दोस्तों, नाग कन्या बोली, आप घबराइए मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, नाग कन्या ऐसा कहकर के अपने पिता के पास में फिर से जाती है और अपने पिता भद्रसाल से कहने लगी कि पिताजी, महाराज शंखपाल ने आखिरी शर्त लगाई है कि मेरे पति को उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध में वो हार गए तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा और मुझे राजा अपनी पत्नी बना लेगा। मैं बहुत चिंता में हूं कि मेरे पति को तो युद्ध लड़ना नहीं आता है। तब नागराज भद्रसाल कहता है कि बेटी तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ एक रस्सी और एक सोटा है। इस रस्सी और सोटा की मदद से राजा और राजा की पूरी सेना को पराजित किया जा सकता है। मान्यवर, इस प्रकार नागराज ने वो रस्सी और सोटा अपनी बेटी को दे दिया। नागिन उसे लेकर के अपने पति के पास में आई और उसे समझाती हुई बोली कि देखिए, आपके सामने चाहे कितनी ही विशाल सेना क्यों ना आ जाए, आप इस रस्सी और सोटे की मदद से उन सबको हरा सकते हो। बस सिर्फ तुम्हें इतना ही कहना है, बांध रस्सी और मार सोटा, बस इतना ही कहना है। तुम्हारे इतना कहने से ही ये रस्सी उनको सबको बंदी बना लेगी और ये सोटा उन पर मौत बनकर के टूट पड़ेगा और मारते मारते उनका हाल बेहाल कर देगा। मित्रों, अब दूसरे दिन राजा की सेनाएं युद्ध के मैदान में आ जाती हैं और उधर से वो मछुआरा अकेला हाथ में एक रस्सी और सोटा लिए हुए आता दिखाई देता है। राजा ने जब मछुआरे को आते हुए देखा तो राजा मछुआरे से कहने लगा, अरे ये तो अकेला मरने के लिए आ रहा है, इसके पास तो कुछ सेना ही नहीं है, ये कैसे युद्ध लड़ पाएगा।
इधर जनता मछुआरे से कहती है कि क्यों मरना चाहते हो, चुपचाप अपनी पत्नी राजा को दे दो, मरने से तो अच्छा है कि बिना पत्नी के जीवन जी लो। दोस्तों, इधर मछुआरे ने जाकर के राजा साहब से कहा कि आप बातें मत कीजिए, आप युद्ध कीजिए, आप जब युद्ध में विजयी हो जाएंगे तभी तो आप मेरी पत्नी को पा सकते हैं। पहले से इतने बड़े ख्वाब क्यों देख रहे हैं? यदि तुम मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचो, तुम्हें भी तो यह देश छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, राजा फिर उस सच को स्वीकार करके युद्ध की घोषणा कर देता है। मछुआरे ने रस्सी को निकाला और रस्सी को सेना के ऊपर फेंक दिया और कह दिया कि बांध रस्सी। दोस्तों, मछुआरे की रस्सी फेंकते ही उस रस्सी ने सारी सेना को बंदी बना लिया। उसके बाद में उसने सोटा निकाला और बोला, मार सोटा। उसके इतना कहते ही वह सोटा कयामत बनकर राजा शंखपाल और उनकी सेना पर टूट पड़ा, मार मार कर सारी सेना को घायल कर दिया। राजा शंखपाल का तो बुरा हाल हो गया था। उस चमत्कारी सोटे की भयंकर मार पड़ते ही राजा घबरा गया। राजा मछुआरे के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि मछुआरे, तू मुझे अब प्राण दान में दे दे, और कहा कि मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। दोस्तों, इस प्रकार राजा की हार हो जाती है और मछुआरा जीत जाता है। मछुआरा राजा से कहता है कि महाराज, शर्त के अनुसार आप यहाँ के राजा नहीं रहे, आपको यहाँ से दूर जाना। राजा उस राज्य को छोड़ करके चला जाता है और फिर मछुआरा और उसकी पत्नी वैनांग कन्या वहां के नए राजा बन जाते हैं और फिर राज्य का संचालन करने लगते हैं। तो प्रिय दोस्तों, याद रखिए, कहते हैं अगर पत्नी का साथ हो, कदम से कदम मिलाकर पत्नी खड़ी रहे, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पीछे हट जाती है। पत्नी कोई नाम की पत्नी नहीं होती है। पत्नी का स्नेह, पत्नी की आत्मा, पत्नी का साथ अगर पति से जुड़ा हो तो कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। दूसरी बात, यदि ऐसे लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती है। अक्सर कुछ स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि उन्हें अपने पति से अधिक सुख साधन कहीं दिख जाए तो वे पति को धोखा देकर के दूसरे पुरुष के साथ चली जाती हैं और अपने पति को धोखा दे जाती हैं। लेकिन कहते हैं जो स्त्री किसी भी प्रलोभन के झांसे में नहीं आती है, न धन के, न बल के, न रूप के, और अपने पति के पास जो भी कुछ है रूखा सूखा उसी से संतुष्ट रहती है, तो ऐसी नारियां सदैव दिव्य लोक को प्राप्त करती हैं। ऐसी पत्नी पति से सच्चा प्रेम करती हैं, वे कभी पति को धोखा नहीं देती हैं। मित्रों, याद रखिए, ये जो संतोष की भावना जो होती है ना, ये माता पिता के घर से ही सीखी जाती है। माँ बाप अपने बच्चों में जैसी आदत डाल देते हैं, उनका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई विशेष वस्तु है, कोई सुंदर स्त्री है, तो उसे हमेशा ढक करके रखना सीखो। माना कि आपका मन किसी पर नहीं जाएगा, पर इस संसार में अनेक भेड़िया घूम रहे हैं, हो सकता है कि उनकी कुदृष्टि उस पर पड़ जाए और मुसीबत आगे सामने खड़ी हो जाए। चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो मित्रों, याद रखना, फिर भी कभी किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर मत बैठालना, क्योंकि कहते हैं काम का अंधा व्यक्ति रिश्ते को भी भुला देता है। और ना कभी अपनी स्त्री को ऐसे लोगों के साथ बाहर भेजना जो अपरिचित हो, जो गंदे चरित्र वाले हो, जो एक उम्र और एक अवस्था और खूबसूरत हो, क्योंकि ये शैतान मन कभी भी अपनी नियत बदल सकता है। इसलिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। यही कहानी का उद्देश्य है दोस्तों, और यही कहानी आपको सिखा करके चाहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी ने आपके लिए बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इतना समय देने के लिए आपके लिए कोट कोट धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, नमस्कार।